देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बीपीएससी 69वीं का रिजल्ट आ गया है और ऐसे में गया के सर्वेश ने दूसरा स्थान लाकर गया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे गया ही नहीं पूरे बिहार वालों को उन पर गर्व है। और ऐसे में परिवार वालों में किस कदर खुशी की लहर है वो हम नहीं बताएंगे, आप तस्वीरों में देखिए कि किस कदर मां से लेकर पूरा परिवार जो है वो कितना खुश नजर आ रहा है। और सर्वेश ने जो कर दिखाया है उस सफलता का श्रेय सर्वेश अपने माता पिता को देते हैं। साथ ही क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आप पहले उनका ये बयान सुनिए, उसके बाद पूरी वाक्य हम आपको समझाते हैं। इसमें सिलेक्शन हुआ है जी, मेरा बीपीएससी 69 बीपीएससी में द्वितीय रैंक आया है और मुझे डीएसपी पद पे सिलेक्शन हुआ सर। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? जी सर, मैं अपनी तैयारी कॉलेज से NIT अगरतला सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट होने के बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी किया था। शुरुआती प्रयासों में यूपीएससी में मुझे सफलता नहीं मिलने के बाद मैं बीपीएससी की ओर ही रुख किया और ये बीपीएससी में 66 से 69 तक लगातार दिया हूँ, जिसमें 67 में मैंने मेंस लिखा था और 68 में मैंने फाइनल इंटरव्यू भी दिया था। सिलेक्शन नहीं हो पाया था और भगवान की कृपा से मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु और मेरे दोस्तों के सहयोग से मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया। क्या करते थे पिताजी? क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक निजी शिक्षक हैं और एक अपनी पुरानी बुक की दुकान भी है। उन्होंने पूरी संघर्ष से एक मध्यम वर्गीय फैमिली में इतने बड़े सपने को देखने के लिए मुझे पूरी तरीके से ही आज़ादी प्रदान की। उनका पूरा ध्येय रहा कि आप पारिवारिक जिम्मेवारियों से, आपको सामाजिक जिम्मेवारियों से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, आप एक फोकस रखें। और मेरी जो भी जिम्मेवारी थी, सामाजिक भूमिका थी, मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो वो हमेशा ही सपोर्ट करते रहे सारे लोगों ने कि आप पढ़ाई पे फोकस करो। अब आगे क्या आपका एम है और कुछ IAS भी बनने का सपना है? जी, मेरा सर सपना तो सर IAS बनने का ही है कि उसके द्वारा मैं वो मुझे डाइवर्स फील्ड प्रोवाइड करेगा और उसके द्वारा मैं बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन DSP भी एक ऐसा पद है जिसके थ्रू खासकर बिहार में हमारे सरकार का मुख्य जोड़ भी है कि विधि व्यवस्था को सुशासन की सरकार है, तो उसे बनाए रखा है। तो उसमें जो भी मुझे भूमिका दी जाएगी, जो भी मुझे ट्रेनिंग सिखाई जाएगी, उसमें पूरी तरीके से कर्तव्यनिष्ठा से अपने आप को समर्पित करते हुए अपना कर्तव्य निभाऊंगा। कितने घंटे की पढ़ाई आप घर में करते हैं? जी सर, मैं 2 सालों से मैं घर पे ही कोविड के बाद पढ़ाई कर रहा था, तो औसतन मेरा पढ़ाई का घंटे निर्धारित तो नहीं थे, लेकिन औसतन 8 से 10 घंटे जो भी मुझे घर में रहते हुए पढ़ाई होती थी, तो 8 से 10 घंटे मैं औसतन पढ़ लेता था। कितने भाई बहन हैं आप? जी, मेरे एक बड़े भाई हैं और एक छोटा भाई है और नहीं। ठीक, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सर्वेश। तो बता दें आपको कि बीपीएससी 69वीं परीक्षा में सेकंड टॉपर बने गया के सर्वेश कुमार ने गया जिले के कुजापी गांव के रहने वाले हैं। कमलेश प्रसाद के मंझले बेटे हैं। सर्वेश कुमार ने चौथी बार में बीपीएससी में सफलता हासिल की है। इस सफलता में वो अपने माता पिता और अपनी पत्नी को सफलता का पूरा श्रेय देते नजर आ रहे हैं। सर्वेश कुमार बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे। उन्होंने बाद में बीटेक NIT अगरतला से की। सर्वेश कुमार का सपना IAS बनने का है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें DSP के पद पर पूरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा पूर्वक काम करना है। इनके पिता कमलेश प्रसाद एक निजी स्कूल के शिक्षक हैं और किताब की दुकान खोले हुए हैं, जिससे उनका घर और परिवार चलता है। आप सुने इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सेकंड टॉपर सर्वेश को। इसमें सिलेक्शन हुआ है? जी, मेरा बीपीएससी 69 बीपीएससी में द्वितीय रैंक आया है और मुझे डीएसपी पद पे सिलेक्शन हुआ सर। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? जी सर, मैं अपनी तैयारी कॉलेज से NIT अगरतला सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट होने के बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी किया था। शुरुआती प्रयासों में यूपीएससी में मुझे सफलता नहीं मिलने के बाद मैं बीपीएससी की ओर ही रुख किया और ये बीपीएससी में 66 से 69 तक लगातार दिया हूँ, जिसमें 67 में मैंने मेंस लिखा था और 68 में मैंने फाइनल इंटरव्यू भी दिया था। सिलेक्शन नहीं हो पाया था और भगवान की कृपा से मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु और मेरे दोस्तों के सहयोग से मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया। क्या करते थे पिताजी? क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक निजी शिक्षक हैं और एक अपनी पुरानी बुक की दुकान भी है।
उन्होंने पूरी संघर्ष से एक मध्यम वर्गीय फैमिली में इतने बड़े सपने को देखने के लिए मुझे पूरी तरीके से ही आज़ादी प्रदान की। उनका पूरा ध्येय रहा कि आप पारिवारिक जिम्मेवारियों से, आपको सामाजिक जिम्मेवारियों से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, आप एक फोकस रखें। और मेरी जो भी जिम्मेवारी थी, सामाजिक भूमिका थी, मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो हमेशा ही सपोर्ट करते रहे सारे लोगों ने कि आप पढ़ाई पे फोकस करो। अब आगे क्या आपका एम है और कुछ आईएएस भी बनने का सपना है? जी, मेरा सर सपना तो सर आईएएस बनने का ही है कि उसके द्वारा मैं वो मुझे डाइवर्स फील्ड प्रोवाइड करेगा और उसके द्वारा मैं बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन डीएसपी भी एक ऐसा पद है जिसके थ्रू खासकर बिहार में हमारे सरकार का मुख्य जोड़ भी है कि विधि व्यवस्था को सुशासन की सरकार है, तो उसे बनाए रखा है। तो उसमें जो भी मुझे भूमिका दी जाएगी, जो भी मुझे ट्रेनिंग सिखाई जाएगी, उसमें पूरी तरीके से कर्तव्यनिष्ठा से अपने आप को समर्पित करते हुए अपना कर्तव्य निभाऊंगा। कितने घंटे की पढ़ाई आप घर में करते हैं? जी सर, मैं 2 सालों से मैं घर पे ही कोविड के बाद पढ़ाई कर रहा था। तो औसतन मेरा पढ़ाई का घंटे निर्धारित तो नहीं थे, लेकिन औसतन 8 से 10 घंटे जो भी मुझे घर में रहते हुए पढ़ाई होती थी, तो 8 से 10 घंटे मैं औसतन पढ़ लेता था। कितने भाई बहन हैं आप? जी, मेरे एक बड़े भाई हैं और एक छोटा भाई है और नहीं। ठीक, क्या नाम है वाला? जी, मेरा नाम सर्वेश। आपने सुना सर्वेश क्या कुछ कह रहे थे। वहीं डीएसपी बनने के बाद उनके माता पिता, पत्नी, भाई और अन्य रिश्तेदारों में काफी खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं अपने बेटे को सुबह सुबह मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दी। आप सुने इसे लेकर पिता कमलेश प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कैसे शुरुआती तौर पर यही जिंदगी आपने? मेहनत तो हम लोग करते रहे और इसकी प्रयास बराबर मैं देखता रहा कि लगा रहा और हम लोग को मेहनत करने में कोई संकोच नहीं हुई। और मैंने सोच लिया कि जो भी होगा तुम मेहनत करो, बाकी सपोर्ट मेरा फुल रहेगा, जहाँ तक बनेगा मैं सपोर्ट करते रहूँगा। तुम्हें कोई इधर उधर की बात सोचने की बात नहीं है, कोई जिम्मेदारी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। और इसी उद्देश्य से मैंने स्कूल भी देखा, स्कूल भी जाता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ। जय हिंद पब्लिक स्कूल है शास्त्री नगर। और उसके अलावा भी छुट्टी होने के बाद फिर मैं दुकान एपी कॉलोनी में है, ऑनलाइन हिंदी पुस्तक भंडार के नाम से, तो वहाँ फिर मैं देखता हूँ। तो कुल मिलाकर के कहिए कि मैं 24 घंटा में 16 घंटे वर्क करके अपने परिवार का परवरिश कर रहा हूँ। और इस उम्मीद से तो कर ही रहा था कि चलो बच्चे एक दिन सफलता बच्चे को मिलेगी ही, और सफलता मिल भी रही है। बड़े बच्चे का भी जॉब हुआ है बीपीएससी TRE 1 में, वो लॉ में हाई स्कूल के टीचर है साइंस के। तो इस उद्देश्य से और मैं तो यही चाहूँगा कि तुम और आगे बढ़ो, आईएएस की तैयारी जो तुम्हारा सपना है उस सपने को साकार करो, मेहनत करते रहो। और जो तुम्हें जिम्मेवारी मिली है भी डीएसपी का, तो उस जिम्मेवारी पर खरे उतरो, ईमानदारी बरतो अपने जॉब में। और मैं तमाम इष्ट मित्रों, सभी सहभागियों, सभी परिवारों को धन्यवाद देता हूं जो मुझे सहयोग दिए समय समय पर, जिसकी वजह से मैं इसको पढ़ा रहा हूं, आगे करवा रहा हूं। आगे और एक बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी बीटेक कर चुका है, तो उसकी भी जिम्मेवारी लेते हुए उसकी भी कामना है कि मैं उसको भी कुछ बड़े पद पर देखना चाहता हूं। उम्मीद है कि मैं पूरी तरह से उसको सपोर्ट करूंगा, बाकी करना न करना उसके नाम। मेरे 3 पुत्र हैं, तो बड़े पुत्र तो शिक्षक हाई स्कूल के हैं और मंझले का तो सिलेक्शन भी जो हुआ डीएसपी में। छोटे पुत्र जो आपका बीटेक वैशाली से कर चुका है, सिविल है, तो वो भी तैयारी में लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि उसको भी सफलता भगवान दें। ईश्वर की महती कृपा हुई और ईश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपने तमाम जो परिवारगण हैं जो सहयोग करते हैं, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने समय समय पर मुझे सहयोग दिया। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि सब
मेरा नाम कमलेश प्रसाद है। सुना अपने पिता की खुशी को, कितने ज़्यादा खुश हैं वो। आखिरकार उनका सपोर्ट, उनकी मेहनत ने आज जो है रंग लाई है, और जिस तरह से बेटे के टॉप होने की खुशी में उन्होंने अपनी सारी बातें जो है एक एक कर रखी है। सेकंड टॉपर बने सर्वेश कुमार बताते हैं कि मेरी माँ, पढ़ाई के पीछे मेरे माता पिता का काफ़ी अहम रोल हो जाता है। मेरे पिताजी एक निजी स्कूल के शिक्षक हैं और एक पुस्तक की दुकान खोले हुए हैं। जैसे तैसे अपनी मेहनत के बल पर हमें पढ़ाया लिखाया, जो भी हमें ज़रूरत होती थी वो हमें मुहैया कराते थे। वहीं मेरे पिता का भी काफ़ी अहम रोल हो जाता है इस सफलता में। साथ ही मेरी पत्नी भी काफ़ी ख्याल रखती थी और वो कहती थी कि आप एक दिन अपने मुकाम पर ज़रूर हासिल करेंगे, और आज हुआ भी कुछ ऐसा कि सपना पूरा हुआ। अब आप सुने इसे लेकर सर्वेश की मां प्रतिमा देवी क्या कुछ कहती नजर आ रही है। आज सपना पूरा हो गलो। हाँ, सपना पूरा हो गलो। सब घरे आदमी सपना ते करते या महादेव या गुरु कम से कम हो जाए, इतना जिम्मेवारी हो गया है, सब जिम्मेवारी ले रहे हैं। जो ये खाना में भी खाते थे, ये चीज़ खाएंगे मम्मी तो तुरंत लाना करना, अपना पैसा से करते थे, अपना कैसे अपना जुगाड़ करके कैसे इसको जुटा रहे थे। तो डीएसपी बन गया, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। और सब तरह से शादी भी कहा कि शादी भी करेंगे मम्मी, आपका तबीयत खराब रहता है तो कहें कि कर लो बेटा, अपना करके तो देंगे ना, खाना पीना बना के देंगे। तो 2 साल इंतज़ार करके सब चीज़ किए दिए, वो सब सहयोगी मिल गए हैं, न कर रहे थे। आपको सपना है कि हमारा बेटा ऊपर बने? हाँ, सपना है कि मेंस दे दिया है यूपीएससी का, था सपना है कि अरे ये हो गया है तो फिर आगे हो सकता है कि मेंस निकाल लेता है, डीएम भी बन सकता है, ये सपना है। सपना है डीएम बने। हाँ। क्या नाम है आपके? प्रतिमा देवी। तो आपने सुना कि माँ की चेहरे पर आप वो खुशी साफ देख पा रहे होंगे, क्योंकि बच्चे की सफलता में माँ का अहम रोल होता है। और जिस तरह से माँ ने एक एक कर बताया कि किस कदर वो पढ़ाई करते थे और किस कदर इनका भी सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से आज बेटे ने इतना कीर्तिमान स्थापित किया। तो बता दें आपको कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 26 नवंबर की देर शाम 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। सीतामढ़ी के उज्जवल कुमार टॉपर बने, तो वहीं गया के रहने वाले सर्वेश कुमार सेकंड टॉपर बने हैं। सेकंड टॉपर सर्वेश कुमार ने बिहार बोर्ड से पढ़ाई की है, उनके बाद बीटेक नीट अगरतला से किया। सर्वेश ने अपनी इस सफलता के टिप्स छात्रों को दिया, बताया कि पढ़ाई में निरंतर बनाए रखने के लिए एक दिन सफलता जो है वो जरूर मिलती है। पिछले साल के प्रश्न पत्रों को अपना ग्रंथ बना लिया और जिस तरह से नेगेटिव और डिस्कशन से दूर रहने की ज़रूरत बताई उन्होंने, जिसके बाद सफलता जो है वो ज़रूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि नेगेटिविटी और डिस्कशन से दूर रहने की ज़रूरत होती है, जिसके बाद सफलता ज़रूर मिलती है। उन्होंने डीएसपी पद हासिल किया है। उन्होंने बताया कि मैं आम लोगों के साथ पुलिस फ्रेंडली रिलेशंस के साथ लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने में अपना पूरा योगदान देना चाहता हूं। सर्वेश कुमार के पिता कमलेश प्रसाद निजी स्कूलों में शिक्षक हैं और बड़े ही किल्लत और परेशानियों के बीच संघर्ष से उन्होंने सर्वेश को पढ़ाया है। सर्वेश ने बताया कि पिता के सपोर्ट से चौथी बार में ये सफलता हासिल हुई है। सर्वेश ने अपनी इस सफलता का श्रेय माता पिता और पत्नी को दिया है। इन लोगों ने इनकी तैयारियों में काफ़ी मदद की है। उनके पिता कमलेश पटना में पुरानी किताबों पर फेरी लगाकर बेचने का काम भी किया है उन्होंने, और बड़े भाई बीपीएससी टीचर हैं और माता गृहिणी हैं। तो आपने देखा कि सर्वेश की सफलता में उनके घर वालों का कितना योगदान है। हालांकि उन्होंने अपने पत्नी को भी इसका श्रेय दिया है कि वो हमेशा कहती थी कि आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे, आपको अपनी मुकाम
अपना सपना, अपना लक्ष्य पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने उनकी वो कठिन परिश्रम देखी थी, वो देखा था, वो जुनून देखा था, जिस तरह से वो रात भर जग के उन्होंने पढ़ाई की और जिस तरह से उन्होंने अपने सपने को लेकर वो आगे बढ़ते रहे, उसको लेकर पत्नी को भी उन्होंने अपने में भागीदारी बनाया है। और उन्होंने कहा है कि माता पिता का अहम रोल हो जाता है। नेगेटिविटी से दूर रहनी चाहिए इंसान को और ग्रुपबाजी से दूर रहनी चाहिए। उसके बाद आप अपने इस मुकाम को जरूर हासिल कर सकते हैं जब आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। चौथी बार में उन्हें ये सफलता मिली है, लेकिन गया के साथ पूरे बिहार को सर्वेश पे गर्व है। तो फिलहाल तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे NBC 24।